शम्य अदब के सभी स्टूडेंट्स को हमारा प्यार भरा आदाब। आज हम 12th क्लास की क्लास ले रहे हैं। हमने इससे पहले 12th क्लास में मसनवी गुलजार नसीम का चैप्टर आपको तैयार कराया था। आज हम कराएंगे इकबाल मंदी की अलामत। हाल ही की मशहूर नज़्म है इकबाल मंदी की अलामत। रब और सलाह से तगल्लुल ने पूछा ये वाली, तो इसका ये वाला लास्ट वाला दिया हुआ है आपके इम्पोर्टेंट में। इकबाल मंदी की अलामत में यह है कि एक बादशाह, ईरान के बादशाह ने अपने बेटे से ये पूछा कि बेटे, कौन सी कौमें तुम्हारी नज़र में ऐसी हैं जो दुनिया में उरूज पाती हैं, जिनका नाम कायम रहता है, जो पावर में आती हैं, जिनको लोग पसंद फरमाते हैं। तो उसने बताया कि जिनके पास पैसा हो, जिनके पास ताकत हो, उनके पीछे दुनिया चलती है, वो जो चाहे कर सकते हैं। तो बादशाह उसकी बातों पे हंसा और उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि बाशऊर और समझदार लोग जो होते हैं, जो अपनी अक़ल से अपने मसाइलों को हल करते हैं, अपनी परेशानियों को, अपनी उलझनों को निकाल देते हैं, वो अक़लमंद लोग होते हैं। तो इस वाले चैप्टर में, इस वाले पे उसमें बंद में देखिए क्या है। नहीं होते नए रंग गिरदों से हैरान, हर एक दर्द का ढूंढ लेते हैं दरमा। नए रंग कहते हैं रंग बिरंगे और गिर्द कहते हैं आसमान को। उठाते नहीं कुछ हवादिस से नुक्सा, वो चौंक उठते हैं देख ख्वाबे परेशान। भड़कते हैं अफसुर्दा होकर सिवा वो, फपकते हैं पसमुर्दा होकर सिवा वो। पिघलते हैं साँचे में ढलने की खातिर, लगाते हैं गोता उछलने की खातिर। ठहरते हैं दम लेके चलने की खातिर, वो खाते हैं ठोकर संभलने की खातिर। सबब को मरज़ से समझते हैं पहले, उलझते हैं पीछे सुलझते हैं पहले। सबसे पहले तो हर स्टूडेंट, हर बॉय और गर्ल जो है वो ये करे कि आपको जिस चीज़ का भी मतलब लिखना है, आप उसको 3 बार पढ़िए। जब आप 3 बार पढ़ेंगे तो आपका उससे एक कनेक्शन जुड़ जाएगा और आपको अपनी क्लास भी याद आएगी और आपको पढ़ा हुआ भी याद आएगा और आपके समझ में वो भी आएगा। इसमें से समझ में बच्चों के नहीं आता है। आप तो एक बात तो आप ये समझिए कि हमने जो भी चीज़ पढ़ ली है, हम उसका वर्ड बाय वर्ड मतलब लिखने नहीं बैठेंगे। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। आपने जो पढ़ा है, जो समझ लिया है, जो समझ में आया है, बस उसी को आप जितना खोल कर सकते हैं कर दीजिए। मुख्तसर से भी काम चल जाता है और खोल कर भी। अब मुख्तसर का मतलब ये नहीं है कि आपने ये लिख दिया कि हाल ही ने ये कहा है कि जो बाशऊर लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वही दुनिया में बस तरक्की करते हैं। इस नज़्म का मतलब ये है, ये मतलब नहीं है, ये कुल नज़्म का मोरल ऑफ द स्टोरी है। लेकिन उसने कहा कि इसके अंदाज़ में क्या क्या है, क्या क्या मिसालें दी हैं, क्या क्या बातें पेश की हैं, उसको भी थोड़ा सा लिखना ज़रूरी है। जैसे उसने कहा, बादशाह ने अपने बेटे से कहा कि नहीं होते नए रंग गिरदों से हैरान, वो ना आसमान की परेशानियों से परेशान होते हैं और ना ज़मीन के तूफ़ानों से परेशान होते हैं। हर एक दर्द का ढूंढ लेते हैं दरमा। दरमा यानी इलाज। उनके पास हर परेशानी का इलाज मौजूद होता है, चाहे वह आसमानी आफत हो या ज़मीनी मुसीबत हो, दुनियावी दुख हों या ऊपर से आए हुए दुख हों, किसी भी किस्म के दुख हों, वो सबका इलाज ढूंढना जानते हैं। उठाते नहीं कुछ हवादिस, इसीलिए वो किसी हादसे से इतना नुकसान नहीं उठाते हैं। कोई हादसा, कोई परेशानी, कोई मुसीबत हो नहीं, इतना नुकसान नहीं देती है। और वो चौंक उठते हैं देख ख्वाबे परेशान, वो परेशानी को भांप कर ही चौंक जाते हैं। ख्वाब उठते, अगर उन्होंने कोई ख्वाब में भी कोई चीज़ देख ली तो वो चौंक उठते हैं कि ये किस चीज़ का इशारा है। वो भांप जाते हैं, दूर से आने वाली मुसीबत को दूर से भांप जाते हैं। भड़कते हैं अफसुर्दा होकर सिवा, फपकते हैं पसमुर्दा होकर। वो भड़कते भी हैं, अगर कभी उन्हें थोड़े गुस्सीला जोश आता है तो उसके बाद भी वो फपकते हैं अफसुर्दा होकर सिवा वो होकर। भड़कना और फपकना उनका जो है वो समझदारी का निशान देता है, यानी वो अपने मसाइलों को हल करने के लिए ऐसा करते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है कि वो बेशऊर लोग हैं, वो भड़ कर लड़े भिड़े बैठ गए या हम क्या करें, हमारे मसाइल नहीं उलझते, इस तरह नहीं है। उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं होती हैं। वो अगर कभी उदास होते हैं फिर सही बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाते हैं, भड़कते हैं फिर बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाते हैं। पिघलते हैं साँचे में ढलने की, बिल्कुल जिस तरह हम मोम को किसी भी साँचे में डाल दें वो एक शेप ले लेता है। उनके ऊपर गम और मसाइल जो हैं, उलझने जो हैं, वो उन्हें एक नई सोच देकर चली जाती हैं।
पिघलते हैं पसमुर्दा होकर सिवा। वो अफसुर्दा होते भी सांचे में ढलने की खातिर, वो हालात में ढलने की खातिर, हर हालात में हर तरीक़े से जीने के लिए तैयार रहने की खातिर वो अपने मसाइल को सोचते हैं और फिर उनके हल तलाश करते हैं। लगाते हैं गोता उछलने की खातिर। वो अगर किसी गहरे समंदरों में, गमों के समंदरों में, मुसीबतों के समंदरों में कुछ वक्त के लिए अगर चले भी जाते हैं, लेकिन फिर एक नई सोच के साथ वो बाहर उभर कर बाहर आ जाते हैं। गोता कहते हैं तैराक को, जो गोता लगाता है पानी में उछलने की खातिर, यानी वो डूबने मरने के लिए मुसीबतों में चले जाके अफसरदा होकर सारी उम्र के लिए नहीं बैठ जाते हैं, बल्कि उनसे कुछ सीख कर फिर तरोताज़ा हो जाते हैं। ठहरते हैं दम लेके चलने की खातिर। वो कहीं रुकते भी हैं तो इसलिए नहीं रुकते हैं कि वो थक हार कर अब आगे नहीं बढ़ना चाहते, बल्कि वो अपने आप को ताज़ा दम होने के लिए ठहरते हैं और फिर नई क़ुव्वत, नई ताकत के साथ खड़े होकर मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं। वो खाते हैं ठोकर संभलने की खातिर। राह की मुसीबतें उन्हें परेशान नहीं करती हैं, बल्कि उन्हें नया सबक देकर फिर से नए अज़्म के साथ खड़ा कर देती हैं। सबब को मरज़ से समझते हैं पहले। वो मर्ज़ आने से पहले उसका इलाज तलाश कर लेते हैं। मुसीबत आने से पहले उनके पास इलाज तलाश होता है, यानी ऐसा अगर हुआ तो हम ऐसा कर लेंगे, ये हुआ तो हम ऐसा कर लेंगे। उनकी शऊर, उनकी समझ, उनकी अक़ल जो है वो हर वक्त उनके साथ जो है वो एक बेहतरीन दोस्त की तरह खड़ी रहती है। उसके ऊपर कोई ज़माने की गर्द मुसीबत के जंग नहीं लगते हैं, बल्कि वो हर कुछ ना कुछ मुसीबत से सीख कर सबक हासिल करके और वो तरोताज़ा हो जाते हैं। और वो उलझते कम हैं, सुलझते ज़्यादा हैं। वो लड़ने भिड़ने मुसीबतों में परेशान होकर बैठने से बेहतर ये समझते हैं कि कुछ ना कुछ करके उनका इलाज तलाश किया जाए। तो ये इक़बालमंदी की अलामत का बंद हुआ जो पढ़ा मैंने, ये उसकी तशरीह थी। एक बार और समझ लीजिए इसे कुछ तरह कि बादशाह अपने बेटे से कह रहा है कि ये बेटे, वो कौम है जिनके अंदर ये ख़ुसूसियात हों कि वो ज़िंदगी की किसी भी मुसीबत, किसी भी परेशानी से परेशान ना हो, हर दर्द का इलाज, हर दुख का इलाज वो ढूंढ देते हों। और ऐसे लोगों को कोई हादसा, कोई तकलीफ़, कोई मुसीबत नुकसान नहीं देती है। क्यों? क्योंकि वो उसका इलाज ढूंढ के रखते हैं। वो तो एक मामूली सी बात से भी घबरा कर उसको सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ना वो लड़ते हैं, ना झगड़ते हैं, ना अफसरदा होते हैं, ना भभकते हैं। ये सब बातें उनको बस चंद वक्त के लिए, चंद लम्हों के लिए वह आती हैं और फिर गुज़र जाती हैं। वो तो हर हालात में ढलने की अपने अंदर सलाहियत रखते हैं, हर तरह के हालात में जीने का हुनर रखते हैं। वो बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हम मोम को सांचे में डालकर कोई भी शेप दे लेते हैं, यानी कोई भी मुसीबत आए वो उस मुसीबत में जीने के लिए बिल्कुल तरोताज़ा तैयार रहते हैं। और वो मुसीबतों से गोता लगाते हैं उछलने की खातिर। वो किसी गहराइयों में, समंदरों में उछल जाते भी हैं अगर ज़िंदगी के समंदर वो नहीं कि वो पानी में लगा के देख रहे हैं कि हम उछलना है नहीं उछलना, बल्कि मुसीबतें, परेशानी उनके ऊपर कैसे भी आ जाएं, कितनी बड़ी बड़ी भी आ जाएं, वो फिर उनसे ताज़ा दम होकर उठ जाते हैं और कुछ सीख लेते हैं। वो अगर चलते चलते कहीं राह में ठहरते भी हैं, यानी अगर कुछ लम्हे के लिए ज़िंदगी के मसाइब, परेशानियाँ, उलझने और आजमाइशें अगर उन्हें कुछ थोड़ा थका भी देती हैं, तो वो थक कर बैठने की खातिर नहीं रुकते हैं, बल्कि वो फिर तरोताज़ा होकर नए अज़्म के साथ खड़े हो जाते हैं। उनका तो ये हाल है शऊर का कि वो समझदारी में मर्ज़ से पहले ही उसका इलाज, परेशानी से पहले ही उसका इलाज ढूंढ के रखते हैं। और वो उलझते नहीं हैं, बल्कि वो सुलझने की कोशिश करते हैं। मसाइलों में उलझते नहीं हैं, बल्कि सुलझते चले जाते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा सा आप हवाला लिखेंगे कि ये नज़्म हमारी दरसी किताब से ली गई है। इसका उन्वान इक़बालमंदी की अलामत है। ये इसके मुसन्निफ़ या शायर मौलाना हाली है, और मौलाना हाली उर्दू नज़्म निगारी के बादशाह कहलाते हैं। हाली के बारे में, या जिस शायर के बारे में भी आप लिख रहे हैं, 2 लाइनें उस शायर के बारे में लिखिए। और ये नज़्म उनकी ज़िंदगी के अहम पहलुओं पर रोशनी डालती है। ये एक बहुत अहम, यूँ लिख लीजिए कि ये एक बहुत अहम नज़्म है, जिसमें एक बादशाह अपने बेटे से पूछता है कि ज़िंदगी में कौन लोग कामयाब होते हैं। तो इस बंद, अब यहाँ तक हो गया। अब लाइन की इस बंद में उन्होंने ये बताया है कि जो समझदार लोग होते हैं वो किसी भी किस्म के मसाइलों से, उलझनों से परेशान होकर ज़िंदगी से हार कर नहीं बैठ जाते हैं। ये आपका हवाला हो गया, बहुत अच्छा सा, बहुत खूबसूरत राइटिंग में लिखिए। एक लफ्ज़ के बाद जगह छोड़िए, दूसरा लिखिए। और उर्दू लिखना जो है वो बहुत आसान तरतीब है, उसको भी हम आपको किसी दिन क्लास में बताएंगे, आप लोगों की समझ में नहीं आता है।
तो उसके बाद आप तशरीह की हेडिंग डालिए, कंट्रास्ट पेन इस्तेमाल कीजिए, ब्लैक से तशरीह की हेडिंग डालिए और ब्लू से अपना काम कीजिए। और बहुत अच्छा सा अगर आपका वक्त है बाद में तो हर हेडिंग के नीचे लाइन वगैरह खींच दीजिए जिससे वो बिल्कुल नुमाया हो। इसका बहुत अच्छा सा बंद तैयार कर लीजिए। इस तशरीह को बार बार सुनिए। मुझे लगता है कि बिल्कुल इंशाल्लाह आपको फिर किसी किताब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगली फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।